रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। मैं हूं जाहिदुल्लाह साफ़ी, योर केमिस्ट्री टीचर। आज ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं, और वो है द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। यानी आज हम डिस्कस करेंगे उन कैलकुलेशंस के बारे में जब हमारे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में या हमारे केमिकल इक्वेशन में गैसेस का जिक्र आ जाए, तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे यूजिंग एवोगैड्रो लॉ। लेकिन याद रखिएगा, गैस का वॉल्यूम, गैस का मास मैयर करना, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल या इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर द मास ऑफ ए गैस देन टू मैयर इट्स वॉल्यूम। इसकी दो वजूहात है। यानी एक तो आप ये लिखिएगा कि इट इज़ easier to measure the volume of gas than to weight a gas. अब एक गैस को वेट करना थोड़ा सा मुश्किल है बमुकाबले कि अगर आप गैस का वॉल्यूम मैयर करना चाहेंगे। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि गैस के पार्टिकल के दरमियान में स्पेस ज़्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी या उसका मास क्या है, लो है। दैट इज़ वाई द वॉल्यूम इज़ ईजियर टू मैयर। इस वजह से हम उसका वेट मैयर नहीं करते। उसकी वजह यह है, यानी इट इज़ ईजियर टू मैयर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैन टू वेट a gas, because reason क्या है? Because the mass of gases are very low. Therefore, for practical purposes, we use to measure the volume of a gas then to measure the weight of a gas. यानी जब हम गैस की क्वांटिटी को जब भी measure करेंगे तो गैस की क्वांटिटी हम वॉल्यूम में measure करेंगे, देन वेट, क्योंकि गैस के मासेस जो है बहुत ही लो है। सो इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम एवोगैड्रोस लॉ की हेल्प लेंगे। एवोगैड्रो लॉज जो है क्या है? एवोगैड्रो ने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को क्वांटिफाई किया, और इसकी लॉ का स्टेटमेंट जो है बड़ा आसान है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to its number of moles। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अगर वॉल्यूम गैस का, अगर यानी मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या V के जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मैं कांस्टेंट K लगाऊंगा मल्टीप्लाइड बाय N। इस इक्वेशन का, इस मैथमेटिकल फॉर्म का मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ कि अगर आप नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर नंबर ऑफ मोल को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी अगर आप डिफरेंट गैसेस लेंगे और उसके नंबर ऑफ मोल सेम हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स की बात है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो वॉल्यूम 1 होगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई गैस है उसका वॉल्यूम 2 है तो इसका नंबर ऑफ मोल 2 है तो वॉल्यूम क्या होगा? 2 होगा। इसको दूसरे अल्फाज में इसका स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं कि दैट डिफरेंट गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ गैसेस लेंगे और अगर उसका नंबर ऑफ मोल सेम है
तो वो एक जैसे जगह भी ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जब सेम होंगे वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं करता। तो इसको मैं दूसरे अल्फाज में ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ different gases, equal volume of different gases at STP contain same number of moles, contain same number of moles। अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक जैसे वॉल्यूम वाले गैसेस हो तो उसके वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें मैंने एक गैस रखा है। ये दूसरा सिलेंडर है, इसमें मैंने दूसरी किस्म की गैस जो है इनक्लोज्ड क्या है, ठीक है, और ये जो है दोनों मुख्तलिफ गैसेस है, ठीक है। अब इसका भी नंबर, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, और ये जो है दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, 8 STP पर पड़े हैं। तो ये दोनों गैसेस जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के मोल्स आपस में बराबर है। यानी अगर मोल्स की तादाद सेम हो तो ये एक जगह ऑक्यूपाई करेगा, या दूसरे अल्फाज में इन दोनों गैसेस ने चूंकि एक जैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्या है, लिहाजा इनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट STP कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास वॉल्यूम सेम हो और गैसेस मुख्तलिफ हो तो इनके आपस में पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। अब व्हाट इज़ मीन बाय STP? STP से मुराद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, याद रखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर है, 1 ATM है। 0 डिग्री जो है ये 273 केल्विन के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेयर जो है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। तो अगर आपके पास दो मुख्तलिफ गैसेस इस कंडीशन पर पड़े हो और उसका वॉल्यूम बराबर हो तो इसके अंदर मोल्स की तादाद भी बराबर होंगे, और जब दोनों गैसेस के मोल बराबर होंगे आपस में तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होगी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट STP कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स के बजाय मैं यहाँ पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोल का रिलेशन जो है पार्टिकल के साथ है। जब मोल बराबर हो तो पार्टिकल्स की तादाद भी बराबर होंगे। ये लॉ सिंपल लॉ है जिसे एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। तो इस लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, गैस की वॉल्यूम को कोरिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो एक और चीज़ है, एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सो मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मोलर वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसे Vm से रिप्रेजेंट किया जाता है, और Vm की वैल्यू है 22.414
डेसीमीटर क्यूब, या जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 22.414 लीटर, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब से एक ही मुराद है। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसको 22.414 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। यानी एक मोल, अगर आप एक मोल गैस लेंगे तो ये कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, ये 22.414 लीटर जगह ऑक्युपाई करेगा, और इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब अगर आपके पास एक मोल हाइड्रोजन हो, एक मोल नाइट्रोजन हो, एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो इन चारों गैसेस का अगर एक मोल है तो इनके वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे, 22.414 लीटर या 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। मैं मिसाल के तौर पर आपसे लिखता हूँ कि मेरे पास जो है एक मोल हाइड्रोजन है, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसका ग्राम कितना है, ये 2 ग्राम के बराबर है, और इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 है। और याद रखो ये कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करेगा। अगर मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो इसका वज़न जो है 44 ग्राम है, इसके अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे और ये भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करेंगे। बेटा याद रखो, एक मोल मेरे पास डिफरेंट गैसेस है, एक हाइड्रोजन है, दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका मास मुख्तलिफ है लेकिन पार्टिकल्स की तादाद सेम है और इसका मोलर वॉल्यूम भी सेम है। तो जिस तरह पार्टिकल्स की तादाद फिक्स्ड है वैसा ही मोल की वॉल्यूम भी फिक्स्ड क्वांटिटी है। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो जब भी हम बात करेंगे तो गैस के मोलर वॉल्यूम को कोरिलेट करते हैं, ना कि उसके मोलर मास को, क्योंकि मोलर वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, या वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यानी यहाँ पर जो है फाइनल बात, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि आपके पास जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स गैस का फाइंड करेंगे तो हम वॉल्यूम का तस्करा करेंगे, ना कि मास का, क्योंकि गैस का वॉल्यूम मेजर करना आसान है, यानी उसकी वज़न के मुकाबले में, क्योंकि उसका वज़न जो है बहुत ही लो है। लिहाजा नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये की इक्वेशन है जो आपको जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्ज़ाम्स में, पेपर में जो MCQs आएंगे वो आपको इनमें हेल्प देगा। अब एक एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर कराते हैं। एग्ज़ाम्पल है, if 15 gram of sulfur are burnt, what volume of sulfur dioxide produce at standard temperature pressure according to the following equation। इक्वेशन ये है जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। अब इन दोनों सवाल क्या पूछा है कि अब सल्फ़र डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। इसकी क्वांटिटी आपको गिवन है 15 ग्राम दी गई है। अब 15 ग्राम से आपने इस दूसरे प्रोडक्ट की आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो असल में ये कौन सा रिलेशन हुआ, ग्राम यानी मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप हुआ। मास गिवन है, आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है।
तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूँगा ना कि मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ़र निकालूंगा, जिसके लिए मुझे 15 ग्राम दिया गया है। 15 ग्राम को डिवाइड कर दो 32 पे, तो ये आपके पास वैल्यू आएंगी, इट इज़ 0.469। जब आप इनको डिवाइड करेंगे 0.469 मोल आ गया। ठीक है, मोल मैंने ग्राम को सबसे पहले मैंने मोल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जब भी हम कोई मोलर रेशो निकालें, जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मोल निकालते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोलर रेशो। तो अब मुझे पता है कि 1 मोल सल्फ़र जो है ये 1 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस देती है। तो मेरे पास अगर 0.469 मोल सल्फ़र हो तो ये कितना करेगा, x मोल करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आएगा 0.469 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास आया 0.469 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ गई। अब मेरे से तो वॉल्यूम पूछा गया है और मेरे पास क्या आया आंसर, मेरे पास मोल्स में आया। तो अब इस मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मैं अब कौन सा फार्मूला यूज़ कर दूं, तो इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। मुझे पता है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब मुझे नंबर ऑफ मोल मालूम है और मोलर वॉल्यूम भी मालूम है, तो मैं वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब आराम से फाइंड कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स कितनी है 0.469 है और मोलर वॉल्यूम तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आपके पास आया 10.51 डीएम क्यूब, 10.51 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ गई। तो ये आपने कैसे किया, यूजिंग द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो जब भी गैसेस इन्वॉल्व हो तो इसके लिए हम उसकी वॉल्यूम का तस्करा करते हैं, ना कि उसके मास का, क्योंकि वॉल्यूम मेजर करना आसान काम है। एक और बात याद रखो, यहाँ पर आपने कहा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इतना होगा। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर हो, याद रखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस 8 room temperature 8 RTP is how much, is 24 डेसीमीटर क्यूब। यानी अगर आपसे कोई कहे कि आपने वॉल्यूम को फाइंड करना है, गैस की वॉल्यूम को फाइंड करना है लेकिन रूम टेम्परेचर पर, तो फिर आप यहाँ पर जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है फिर आप 22 नहीं लगाएंगे बल्कि आप 24 लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि find the number of mole of nitrogen, find the number of mole of 10 decimeter cube of nitrogen at room temperature। तो 10 decimeter cube वॉल्यूम है और आपने इसको 24 पे डिवाइड करना है, ना कि 22 पर। तो ये आएगा तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग इसका नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो फिर वॉल्यूम की वैल्यू 22 है, अगर रूम टेम्परेचर हो फिर वॉल्यूम की वैल्यू 24 है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम 22 से 24 पे चला गया। यानी रूम टेम्परेचर से मुराद है
25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप 293 केल्विन प्लस 1 atm भी लिख सकते हैं। ये है रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। अब इस जो है इस को हम जो है क्या करते हैं, प्रैक्टिस MCQ। सो अंडर सेम MCQ है अंडर सेम कंडीशंस टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ दे हैव। कहते हैं कि अगर दो मुख्तलिफ गैसेस हो सेम कंडीशंस पर तो फिर उसके आगे वाले प्रॉपर्टी क्या होंगे। नो रिएक्टिविटी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हैव इक्वल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है 22.4 dm³ का वॉल्यूम, हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर आपके पास जब दो गैसेस का सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो सकता है तब जब उसके वॉल्यूम क्या हो, बराबर हो, लिहाजा बी आपका राइट ऑप्शन है। यानी जब वॉल्यूम बराबर हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन मोल्स के साथ है। अगर वॉल्यूम मॉलिक्यूलों की तादाद सेम है तो फिर वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर सेकंड है 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ऑक्युपाइड बाय। 1 मोलर वॉल्यूम जो है एक गैस जो है एट STP पर कितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी गैस। 1 ग्राम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 1 मोलर। बी जो है 6 × 10⁻23 ग्राम ऑफ गैस है, 22.4 मीटर क्यूब ऑफ गैस है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है। अब जो है 1 मोलर वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी ऑक्युपाई करती हैं जब ये क्या हो, 1 मोल हो। 1 मोल के लिए हम दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल असल में होता है 1 मोल। तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 1 मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये हुआ आपके पास 1 मोल का दूसरा नाम है 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी आप इसको कह सकते हैं, लिहाजा आपका डी जो है राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर थर्ड है इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन are taken in identical conditions. The correct relationship between masses of two gases is। अब यहाँ पर फिर से एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशंस है। इक्वल वॉल्यूम है, क्या है, इक्वल वॉल्यूम है नाइट्रोजन के और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जो है इसका वॉल्यूम सेम है। एक ही कंडीशन पर दोनों गैसेस को रखा गया है। अब दोनों गैसेस का जब वॉल्यूम सेम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे ना। तो ये आपके पास है ना कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम बराबर है। तो जब दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके मोल्स भी बराबर होंगे। तो मैं कहता हूँ कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का है और 1 मोल नाइट्रोजन गैस की है। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का वज़न जो है 28 ग्राम है और सिमिलरली 1 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी वज़न 28 ग्राम है, क्योंकि एक नाइट्रोजन 14 जमा 14 28 हो गया। यहाँ पर कार्बन का वज़न 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये आ गया 16 जमा 12 28। तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी एक जैसे होंगे। जब मोल्स एक जैसे होंगे तो इसके ग्राम जो है क्या है, आपस में बराबर है। 1 मोल भी 28 ग्राम के बराबर है और 1 मोल नाइट्रोजन भी 1 ग्राम के बराबर है, लिहाजा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों का वज़न क्या है, बराबर है। बराबर इस वजह से है क्योंकि दोनों का मोलर मास इक्वल है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसका भी मोलर मास 28 है, इसका भी मोलर मास 28 है, लिहाजा दोनों 28 ग्राम है। आइडेंटिकल कंडीशन पर वज़न क्या है, बराबर है। द लास्ट MCQ है 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज बर्न्ड
completely according to the reaction. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 25 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 50 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 25 डेसीमीटर क्यूब। बड़ा आसान है। आसान किस तरह है? इस रिएक्शन में अगर आप देखें, इस रिएक्शन में 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है कितने के साथ? 1 ऑक्सीजन के साथ। 1 ऑक्सीजन है ना। अगर इसका वॉल्यूम 50 है, ठीक है 50 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 50 है तो 50 डबल है ना, तो इसका वॉल्यूम इसका हाफ क्या होगा? 25 होगा। 25 डेसीमीटर क्यूब होगा। यानी मैंने किस तरह पहचाना? मैंने इस वजह से इस तरह पहचाना कि इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसका जब 2 है तो ऑक्सीजन का 1 होगा। तो इसका अगर 50 है तो 50 का हाफ क्या होगा? 25 होगा ना। तो लिहाजा 25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आसान के साथ हमने कर लिया इसको। सो दिस वाज द stoichiometry and calculations involving gases। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं और स्टॉइकोमेट्री के साथ रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।